हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के बारे में, जिसमें हमने प्रीवियसली भी बात करी थी सेक्शन 11 के ऑब्जेक्शंस के बारे में, जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस पे आता है। आज हम बात करेंगे दूसरे ऑब्जेक्शन के बारे में, जो है सेक्शन 91A। तो बेसिक डिटेल्स तो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन की आपको पता ही होंगी, फिर भी मैं न्यू यूजर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि जब आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो एग्जामिनर हमारी उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है और एक रिपोर्ट इशू करता है, जिसको हम जनरली ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन बोलते हैं। उसमें दो तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं, सेक्शन 11 और सेक्शन 9। सेक्शन 11 सिमिलैरिटी बेस्ड ऑब्जेक्शंस होते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस पर जाकर आप डिटेल में वो सुन सकते हैं कि सेक्शन 11 के ऑब्जेक्शन किस बारे में होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे सेक्शन 9 के ऑब्जेक्शन के बारे में। सेक्शन 9 ऑब्जेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, 91A और 91B। 91B हम ऑब्जेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 91A ऑब्जेक्शन है जिसको हम इस वीडियो में डील करेंगे। सेक्शन 91A बेसिकली क्या कहता है? वो कहता है कि प्रोहिबिट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क which are devoid of any distinctive character। मतलब कि जिसमें कोई डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें ये पता लगे कि एक ट्रेडमार्क के लिए स्पेसिफिकली यूज किया हुआ है, जिसमें कोई जो नॉर्मल इंसान है वो कंफ्यूज ना हो। इसको मैं इलेबोरेट करती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे सपोज करें कि आपने एक ट्रेडमार्क फाइल किया है शैम्पू के लिए, तो अब आप उसका नाम रखना चाहते हैं हेयर शैम्पू। नहीं रख सकते क्योंकि हेयर शैम्पू एक कॉमन वर्ड है, वो ब्रांड नेम नहीं हो सकता, तो वो नॉन डिस्टिंक्टिव है। या फिर सपोज करें कि आपने एक ट्रेडमार्क फाइल करना है सोप के लिए, तो आप उसमें आपने नाम रख दिया उस ट्रेडमार्क का बाथ एंड ग्लो। अब बात ऑब्वियसली रिलेटेड है, मतलब ये सोप रिलेटेड चीज है, और ग्लो मतलब एक एक्टिविटी है जो कि मतलब सोप आपको क्लीनलीनेस प्रोवाइड करता है। तो ये एक नॉन डिस्टिंक्टिव टर्म्स में मानी जाती हैं। तो हमें इस ऑब्जेक्शन को अवॉइड करने के लिए हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम कुछ इस तरीके के नाम सेलेक्ट करें जो कि कॉइन्ड टर्म हो, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करती पहले से। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्विगी आपने देखा होगा, कितना फेमस ब्रांड नेम है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है वो। और या गूगल, तो ये इस टाइप की जो टर्म्स होती हैं वो एक अच्छा ट्रेडमार्क मानी जाती हैं। सेक्शन 91 में ऑब्जेक्शन उन चीजों पर भी आता है, जैसे आपने कोई फिगर बना के मतलब बस फाइल कर दिया एक सिंगल कलर का, सपोज करें आपने ट्राइंगल का कोई सिंबल यूज किया और उसे फाइल कर दिया एज अ ट्रेडमार्क डिवाइस मार्क। तो ये ट्रेडमार्क्स भी डिस्टिंक्टिव नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये जो फिगर्स होते हैं ये आपने क्रिएट नहीं किए हैं, ये एग्जिस्ट करते थे, आपने एक सिंगल कलर उठा के उसमें होता है, तो इसमें कोई क्रिएटिविटी एलिमेंट नहीं होता। जो भी इस तरीके के ट्रेडमार्क होते हैं इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर इस टाइप का कोई ऑब्जेक्शन आता है सेक्शन 91A में, तो हम इसको कैसे अवॉइड करते हैं? तो हमें इस तरीके से रिप्लाई ड्राफ्ट करना चाहिए कि हमें एग्जामिनर को ये बताना होता है कि हमारे कौन से जो फीचर्स हैं वो इसमें क्रिएटिव एलिमेंट को एनहांस कर रहे हैं, या ऐसी क्या चीज है जो उसे डिस्टिंक्टिव बना रही है। तो वो सारे पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। फिर हमें कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल देने होते हैं जो इसी टाइप के मार्क्स से मतलब इक्वेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करें फेसबुक का सिंबल एफ, ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके से एक अल्फाबेट है एफ, एफ डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं हो सकता, तो उसमें उन्होंने ट्रेडमार्क जब फाइल किया होगा तो उन्होंने इसी टाइप के एग्जाम्पल दिए होंगे कि कैसे न्यूमरस वेरिएशंस में, न्यूमरस फॉन्ट साइज में, न्यूमरस कलर वेरिएशन में अगर सिंगल लेटर भी फाइल होता है तो वो डिस्टिंक्टिव फीचर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे याहू का वाई, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो हमें ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हाईलाइट करने पड़ते हैं और रिपोर्ट में ऐसे एग्जाम्पल्स डालने पड़ते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट ऑब्जेक्शन होता है, इसलिए मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगी कि आप किसी एक अच्छे सीजन्ड अटर्नी से ही अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करवाएं, जो बिल्कुल ही आपके जो ट्रेडमार्क है उसको रिलेटेड ही एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढ के इस रिपोर्ट में सप्लाई करें और उस तरीके के हाईकोर्ट केसेस डालें। अगर आपको हमसे और कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग 91A, तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर ईमेल कर सकते हैं, अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर भेज सकते हैं। ठीक है, हम आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे पक्का कि आपका ट्रेडमार्क वो रजिस्टर हो भी सकता है या नहीं। अगर रजिस्टर होगा तभी हम आपके रिप्लाई के लिए प्रोसीड करेंगे, उसके लिए हम एक बहुत नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं।
थैंक यू। आपको ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.company360.in पर और भी ट्रेडमार्क रिलेटेड बातें पढ़ सकते हैं।